अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल। तो मैं बात करूंगा कि ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि रिले है, जो एक टाइमर रिले है। आमतौर पर ज़्यादातर कुछ इस तरह की भी रिलेज होती हैं जो मैनुअल रिले होती हैं। आपने सुना होगा कि 12 वोल्ट है और कुछ 220 हैं। ये देखें, ये डीसी 12 वोल्ट है। इनका क्या प्रॉब्लम है कि जब तक इनकी कोयल पर जो है करंट ना दिया जाए तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक नहीं करती। तो ये जो रिले है इस पे टाइम सेट करके तो हम लगा सकते हैं कि कितने मिनट का या सेकंड का टाइम लगाना हो लगा सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो पे इस रिले पे बात करूंगा। इसका डायग्राम आप देख रहे हैं। इसके डायग्राम से पहले तो आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसके डायग्राम को बनाकर और इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे गिनती जैसे 1 2 और ये 3 और 4 5 और 6 7 और 8। तो मैंने इस तरह इस पे भी बना दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 और 7 है, यानी 1 और 7, ये इसकी कॉइल के टर्मिनल हैं। ठीक है जी, ये इसकी कॉइल के हैं। इस पे हमने न्यूट्रल और फेस, यानी इस पे हमने फेस की लाइन और इस पे हमने न्यूट्रल लगा देना है। बाकी बचे हैं हमारे पास ये 6 टर्मिनल। इसका हम क्या करेंगे कि ये जो 2 और 4 है ये इसका नॉर्मली क्लोज है। आप देख सकते हैं कि ये इसका क्लोज है और ठीक है, और ये इसका ओपन है। ये एक टू वे स्विच बन गया। इस तरह 5 और 8 ये इसका क्लोज है और ये इसका ओपन है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह किसी मीटर की मदद से इसको चेक करूं, इस मीटर की मदद से इसका मैंने जो है कंटिन्यूटी पे कर दिया इसको सेट। तो इसको हम चेक करेंगे कि इसके ये 2 और 4 जो हैं क्या ये वाकई क्लोज हैं, और 5 और 8। तो इसको चेक करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि बीप बज रही है 2 और 4 पे, और इसी तरह फिर मैं चेक करूंगा 5 और 8 पे। आप देख सकते हैं कि इस पे भी बीप बज रही है और इस पे मीटर पे रीडिंग भी शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली क्लोज हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे हम 2 बल्ब लगाएंगे। जैसे ये 4 है, ये एक टू वे स्विच बन गया डबल। तो हम इस पे एक बल्ब इस पे लगाएंगे और एक 4 पे और एक 3 पे। इस तरह ये 2 बल्ब लगाएंगे। ठीक है, तो इसको, ये कॉइल को अगर करंट दिया है तो इसको भी करंट चाहिए, तो इसको इधर से ऐसे करंट दे देंगे। ठीक है, और इसकी न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल को हम इस तरह इधर से लेकर इस तरफ इसके साथ लगा लेंगे। दोनों की आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो ये तो थी इसकी डायग्राम, और मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर अभी बताता हूँ। तो मैं बता रहा था कि इसका टाइम किस तरह सेट किया जाता है। सबसे पहले इसके जो टैग है, इसको जब हम इस तरह ओपन करते हैं तो क्या है कि इस पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 10 सेकंड तक टाइम सेट किया जाता है। ठीक है, और इस पे 1 मिनट तक, यानी 6 मिनट तक हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसको जब हम इस तरह करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको, ये टोटल 1 मिनट तक इसका टाइम सेट किया जाता है। तो कोई भी टैग को इस्तेमाल करने के लिए तो हम इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये इसके जो ये टर्मिनल है इस टैग पे लिखा हुआ है, तो इसको भी हमने इस तरह करना होता है। तो इसको इधर लगाते हैं, तो मैं इसलिए इसका ये वाला टैग जो है ये इस्तेमाल करूँगा, यानी 10 सेकंड तक। ठीक है, तो इसको जब हम इधर देखते हैं तो ये 1 पे है और 4 पे है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। ये 2 बल्ब हैं, इसकी एक 3 पे और एक 3 पे और एक 4 पे, दोनों के कनेक्शन मैंने इस तरफ लगा दिए हैं। तो इनकी न्यूट्रल को मैंने कॉमन कर दिया, जो मेन पे न्यूट्रल दिया आपकी कोयल पे,
मैंने आपको बताया था कि इसकी कोयल पे न्यूट्रल और फेस, इसकी न्यूट्रलों को मैंने कॉमन कर दिया और इसको जब इस सप्लाई को ऑन करने के लिए ये इधर से मैंने फेस को दे दिया है। तो अभी आपको टाइम सेट करके चला कर बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हम इसका टाइम सेट करते हैं 5 सेकंड का। ठीक है, तो ये देखें ये बल्ब चल गया है। अभी आप वेट करें, 5 सेकंड के बाद ये ऑफ होगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक बल्ब इसका रोशन है और जैसे ही 5 सेकंड होंगे तो इसका दूसरा बल्ब आप देख सकते हैं कि रोशन हो जाए। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।